अपने आत्माओं, आप तो बालक हो। परमात्मा के जो प्रयत्न थे आज से सन 1398 से सन 1518 तक 120 वर्ष तक, ये दास उनमें से गुजरा है अब वर्तमान में। और दास को तो 20 वर्ष ही हुए हैं। 20 वर्ष में कितना संघर्ष देख लिया इस सच्चे ज्ञान को आप तक पहुंचाने के लिए। 21 महीने जेल भी रहना पड़ा निर्दोष को। झूठे लोगों ने अफवाहें फैलाकर, झूठे मुकदमे बनवा के मेरे साथ आपके 30, 40, 50, 60 भक्तों को भी यातना भुगतनी पड़ी आपके लिए, ताकि आप तक ये ज्ञान किसी तरह पहुंचे। और फिर भी गांव गांव में, नगर नगर में जो दास ने प्रचार किया, वहां कितना संघर्ष और कितने यातनाएं झेलनी पड़ी। 20 वर्ष से मैं परिचित हूं, और जो 120 वर्ष रहे उनके साथ के हुआ था। आपके लिए भटक रहे हैं, वो आपके पिता हैं। और आपने काल की भांग पी रखी, माया की। आपका यो नशा उतरता कोई ना। इस गंदे लोक में सड़न लग रहे हो, और सब अपने आप में टीटी पा के रहे हैं। थोड़ी सी पोस्ट मिल गई, कोई बन गया छोटा सा अधिकारी, ने सोचा बस हो गया सब कुछ। अब तो ये तेरी पिछली कमाई है 10, 20, 50 वर्ष की, और फिर आगे अगले अगले में क्या होगा तेरे साथ। फिर पीछे तू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहा मन बोरे कि कुरडी चढ़ने जाए। आपकी वहां बुद्धि नहीं जाती, भगवान की बुद्धि वहां जा रही है। आपको समझा रहे हैं, इसको जोर दे, इसके ऊपर कुछ विचार कर, विवेक कर, तेरा भविष्य सुधरेगा। इस जन्म में भी सुख तुझे, परलोक भी सुखी होगा तेरा। आपके लिए भटक रहे हैं भगवान। कबीर ये माया अटपटी, सब गट आन अड़ी, किस किस को समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। 21 ब्रह्मांड में यह भांग डाल रखे इस कुएं में। जिसने इसका जल पी रखा, सब एक जैसी भाषा, एक जैसे विचार और एक जैसी गतिविधि रखते हैं। अब इस सत्संग से, परमात्मा के इन विचारों से आपकी ये एंटीबायोटिक टेबलेट कैप्सूल है, ये खाने से आपकी भांग उतरेगी, आपका नशा उतरेगा, आपकी आत्मा तड़फ उठेगी। अरे तेरा गजब जुल्म कर रहे हम अपना हित भी नहीं देख रहे, पर हित की तो बात बहुत दूर है। जब हम अपना हित देखेंगे तब हम परहित भी कर सकते हैं। जब तक हम अपना हित नहीं देख सकते तो हम परहित नहीं कर सकते, चाहे कितनी बात बना लें। आज आप देख रहे हो, जिन आपके भाई बहनों ने अपना हित देखा कि हम कल्याण करवाएं, अपना भक्ति करें, और उनके घरों में कितना सुख, और फिर वो परहित कर रहे हैं। यहाँ देखो, आप आते हो, आपके लिए बिछे बिछाए मैट मिलते हैं, बनी बनाई रोटियां मिलती हैं, चाय तैयार मिलती है, प्रसाद तैयार मिलता है, हलवा तैयार मिलता है, खीर तैयार मिलता है। ये परमार्थ करना सीखेगा जिसने अपना हित सोच लिया कि मेरा हित इसमें है। अपने पेट के लिए तो हमारे दादे परदादे मर गए, 100 वर्ष धक्के खा के भटक गए, ये पेट पूरा ना हुआ। और जब हम परमार्थ करेंगे, जब देखना अपना भी हित होगा और पूरे विश्व का भी हित इसी में होगा। अब ये कितना परिवर्तन हो रहा है, दास खुद देख रहा है। कहीं किसी का कोई धन पड़ा है, हमारा भक्त उठावेगा नहीं, और देख लेता है कि यहाँ किसी और गलत आदमी का हाथ पड़ गया तो वो हानि कर देगा, इसको और नुकसान कराएगा, वो अलग बात है, लेकिन स्वयं प्रयोग नहीं करेगा। एक भक्त बता रहा था कि एक व्यक्ति के कोई जा रहा था, व्यापारी था, उसके 3 लाख रुपए गिर गए, एक थैला था, और मैं पीछे पीछे आ रहा था। मैंने वो थैला उठाया और देखा, किस्मत पैसे हैं भाई। उसको मैं वहीं लेकर खड़ा हो गया, कम 3-4 घंटे में वहीं खड़ा रहा आसपास। और वो आए फिर गाड़ी में, कभी रोके कभी देखे। मैंने उनके पास जाकर कहा, भाई क्या गुम हो गया? कि पैसे गिर गए हमारे। कितने थे भाई? कितने थे? कैसे कैसे नोट थे? कैसे थे? ये थे। अकले आपका 4 घंटे हो गए मैंने आपकी इंतजार करते हैं। और नहीं तो बच्चों, जब भगवान साथ ना होता, देख काख में और केरा कि जाकर देखो पीछा।
तो दास चाहता कि ऐसा जमाना आवे और ये पता चले कि भगत ऐसे होते हैं और फिर भगवान कितना प्रसन्न होगा आपसे। तो इस प्रकार हमने एक साधु भक्त और साधुता में आना पड़ेगा, हमने मन जीती बनना पड़ेगा। कहे कबीर और सब दुखी एक संत सुखी मन जीती हो। आप मन जीत के नो मन जीता जाएगा भगवान के ज्ञान से। जैसे अज्ञानता में अनजान बालक विष पड़ा हो चाहे कितना ही पड़ा हो पूरा खा जाएगा, और जब उसको पता चल जाएगा विष का एक कण कण भी कहीं गिरा हो और ये पता हो कि ये विष है, उसको छुए नहीं का, उसको तो मिट्टी में दबाओगा, नीचे कोई और भी ना खा ले। जैसे किरका जहर का रंग होरी हो, कहो कौन तिस खावे राम रंग होरी हो। अब क्या बताना चाहते हो कि तुम होरी माने खुशी मना रहे हो और करो खाओ जहर सारा दिन, दूसरों की बुरी सोचो, बुरी नीत रखो, रिश्वत लेते हो, फलान मिलावट करते हो, और तुम होरी मनाने की भी इंतजार कर रहे हो, खुशी की आशा करते हो। ये ऐसे आपके घर में होरी यानी खुशी नहीं हो सकती। होरी कैसे होगी? जैसे किरका जहर का रंग होरी हो, किरका माने कण, और कहो कौन तिस खाव राम रंग होरी हो, कि जिसने नो पता लगा जहर है फिर कौन खाओगा। और फिर देखियो इस राम रंग परमात्मा की तरफ से आपको कितनी होरी यानी खुशी मिलेंगी। तो फिर हमें ये जहर दिखाई देगा और 100% वैसे हम किसी का दूसरा के में लेते हैं। जैसे हम दहेज लेते हैं, अब गरीब आदमी अपनी बेटी को पढ़ाई करने के लिए सामने वाले उस भेड़िए का मुंह बंद करने के लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, बेटी पढ़ाई करनी है, ऐसी समस्या उसके सामने होती है और वो व्यस खा रहा उसको पता नहीं, और वो दुख पाकर आत्मा मोस के कहीं से कर्जा उठा कर बेटी पढ़ाई करता है। अब हमने ये प्रतिज्ञा करनी है कि ना दहेज लेंगे ना देंगे, चाहे ब्याह हो चाहे ना हो। और क्यों कैसे ना होगा? वाह भाई वाह, भगवान ने संस्कार जोड़ रखे, उसने मिटा कौन देगा? वो तो जबरदस्ती होगा, ना चाहते हुए भी होगा। ये तो हम बकवाद करते हैं, सिर्फ इन पैसे वालों ने शुरू की थी, मायाधारी मस्करों ने, और मीडियम स्तर के गरीब व्यक्ति तो बेमतलब उस परंपरा में पीछे जाते हैं। तो हमने ये नहीं करना है, क्योंकि ये फिर हमने देना पड़ेगा।